ब्लिंकन के दौरे की बात जो हम कर रहे हैं वहां पर ब्लिंकन का चाइना जाना, ताइवान के इंडिपेंडेंस को लेकर उनका स्टेटमेंट जिसको लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है, जाने से पहले उनका ये कहना कि हम सीरियस कॉन्फ्लिक्ट वो अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक अलग बयान चीन को लेकर आते रहे। इसलिए भले ही आप ये कह रही हो कि नहीं इंडिया को मैसेजिंग नहीं है, पर क्या चाइना को भी थोड़ा पैसिफाई ही करने की कोशिश है इस समय कि ये मत समझना कि हम कोई दुश्मनी की तरफ तुमसे बढ़ रहे हैं अमेरिका द्वारा? मुझे लगता है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ब्लिंकन पहले फरवरी में चाइना जाने वाले थे, पर जब स्पाई बलून का इंसिडेंट हुआ तो ये विजिट जो थी ये पोस्टपोन की गई और ये इन दिनों विजिट हुई। तो कहीं ना कहीं पे इसका कॉन्टेक्स्ट ही जो है सिक्योरिटी, टेंशन, डाउट, इन सभी से जुड़ा हुआ है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ब्लिंकन जो है वो बहुत ही एक ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर में चाइना गए हैं। ऑब्वियसली एक टेंशन का कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्टेक्स्ट है, वॉरिंग आइडियोलॉजीज का कॉन्टेक्स्ट है, जो कि चाइना और यूएस में इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर चाइना वर्ल्ड की सुपर पावर बनना चाहता है मिड सेंचुरी तक, जो कि चाइना का एक गोल है, वो यूएस को ओवरटेक करना चाहता है, तो चाइना इज ऑब्वियसली चाइना यूएस को थ्रेटन कर रहा है। चाइना अपने जो भी चाइना से हो सकता है वो चाइना यूएस के अगेंस्ट कर रहा है। तो एक तरह का टेंशन का माहौल तो है, जो कि हमें हर लिहाजे से और जो इवन मल्टीलैटरल फोरम्स में हमें वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ब्लिंकन का ये कहना कि मैं सिचुएशन को पैसिफाई करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ इंडिया को एक मैसेज है। वो ब्लिंकन का अपने जो यूएस के अलाइज हैं उनके लिए मैसेज है, और जो मल्टीलैटरल फोरम्स में जहाँ पे यूएस, चाइना और बाकी ग्लोबल पावर्स बहुत ही इंटरकनेक्टेड हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ द जो नया जियोपॉलिटिकल एरेना प्रोड्यूस हो रहा है, वो उस सभी के कॉन्टेक्स्ट में ये विजिट है और उस सभी के कॉन्टेक्स्ट में ये मैसेजिंग है। तो मुझे ये सीरियसली लगता है ये सिर्फ मैसेजिंग इंडिया के लिए नहीं है। पर इंडिया जिस परिस्थिति में है कि हम लोग भी चाइना बॉर्डर लेके हमारे लिए काफी सेंसिटिव सिचुएशन है, और ऑब्वियसली हमारा जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस पॉलिसी इस समय है वो चाइना से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, या चाइना की एक्टिविटीज से जो हमारे बॉर्डर पे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। तो कहीं ना कहीं पे हमारे कंसर्न्स इससे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर ब्लिंकन इस समय चाइना गए हैं तो कहीं ना कहीं पर पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, जहां भी इंडिया और यूएस में कम्युनिकेशन होती है, मुझे लगता है इस बात पे भी मशवरा या इंटरचेंज या शेयरिंग जरूर हुई होगी या होनी होगी। जाहिर है, और जिस तरह से वीनस ये भी समझा रही थी कि कुछ चीजें होती हैं जो उसको देखने का नजरिया अगर चीन की जो मीडिया है वो एक लिहाज से दिखाए कि भाई नहीं देखो ये तो भारत के ही विरुद्ध हो रहा है और भारत की बदनामी उसमें करने की कोशिश करे, तो कहीं पर आपको यह भी समझने की जरूरत है कि यह भारत की ही शक्ति है जिसके कारण शायद इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जाता है। जनरल दुआ, केवल बायलैटरल कारणों से नहीं, मल्टीलैटरल कारणों से भारत और अमेरिका आज दोस्त हैं। केवल एक दूसरे की जरूरत नहीं बल्कि जिस क्षेत्र में जरूरत की बात होती है, प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल साउथ की आवाज बनते हैं या फिर जब वो अफ्रीकी देशों को G20 में डालने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो वो केवल भारत की सरजमीन से बाहर निकलकर एक वैश्विक नेतृत्व, जो भारत को विश्व गुरु के दर्जे की बात और उस लिहाज से हम बात करते हैं, उस दिशा में जाता हुआ है ये। पर जब भारत और अमेरिका की इस साझेदारी को हम उन नजरियों से देखते हैं तो उस लोकतंत्र का सम्मान करता हुआ अमेरिका साफ तौर पर नजर आता है, उस नेतृत्व का सम्मान करता हुआ भी नजर आता है। जनरल दुआ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, भारत आज वैसे 5वीं इकोनॉमी है विश्व में, लेकिन बहुत जल्दी हम एक तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं, ये सभी मानते हैं। अभी कुछ सालों में हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। पहली इकोनॉमी अगर अमेरिका है, दूसरा चाइना और तीसरा भारत। तो भारत और अमेरिका दोनों लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज होने के नाते से हमारा आपस का कन्वर्जेंस होना नेचुरल है, और ये कन्वर्जेंस हर क्षेत्र में, जैसे आपने कहा, हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है।
इसी वजह से, और मैं चाइना की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि चाइना की डिस्पेंसेशन अलग है, चाइना का रवैया अलग है, चाइना की इमेज, चाइना की छवि पूरे विश्व में अलग है। उस पर डिस्कशन को एक्सपैंड ना करते हुए भारत और अमेरिका जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो जैसे आपने कहा, ये सिर्फ बाइलेटरल नहीं है हमारे रिलेशंस, और जितनी आगे टेक्निकल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन और अब जो भी हमारी कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन होगी, लेकिन भारत की ये छवि है कि जैसे अभी किसी एक को पैनलिस्ट ने कहा कि हमारे बगैर अधूरा है विश्व, तो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है। ये G20 जो था, पहली दफा ऐसा हो रहा है भारत की प्रेसिडेंसी में। G20 को, मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था, उसने लिखा है कि भारत ने या प्रधानमंत्री मोदी ने उसको G120 बना दिया है। जितना उसको पार्टिसिपेटिव किया है, अफ्रीका की आवाज बन गए हैं, ग्लोबल साउथ की आवाज बन गए हैं। तो ये मेरे हिसाब से उस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि अमेरिका भी इस बात को, ये स्टेट विजिट देना, दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी उनके जॉइंट हाउस को संबोधित करेंगे, ये इतनी इज्जत इसलिए दी जा रही है क्योंकि भारत की आज वो छवि है, या मैं यूं कहूं कि उसका वो स्टेटस है कि विश्व चाहता है और देश चाहते हैं कि भारत एक ज्यादा लीडरशिप पोजीशन अख्तियार करे, या इस पोजीशन पे पहुंचे कि वो दूसरे छोटे देशों की आवाज भी बन सके।